चलिए देखिए एक्सरसाइज 30 यानी 30 नंबर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 30 देखिए इसमें अगर आप ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो इसको आराम से बना लीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले इसमें एक स्टॉफी एस लगा के बनता है और ऑफ लगा के बनता है ना। तो सबसे पहले अगर कोई निर्जीव वस्तु है ना, तो आपको क्या करना है कि ऑफ लगाना है ना, ये ध्यान रखना है। अगर लेकिन जब सजीव है तो उसमें आपको स्टॉफी एस का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका कहता है मोहन का दोस्त, तो मोहन का दोस्त क्या है, सजीव है या निर्जीव है, सजीव है। तो सबसे इसमें क्या बनाइएगा, मोहन फ्रेंड, समझ गए। राम की गाय, यहां सिंगुलर प्लूरल तो नहीं है, तो राम की गाय, तो क्या बना सकते हैं आप, राम काऊ, समझ गए। मतलब राम्स काऊ, सीता की बहनें, सीता बहनें, सिस्टर्स। अब देखिए बहनें हैं, बहन नहीं माने दो चार बहनें हैं, समझ गए। अब बिहार की राजधानी, अब देखिए क्या है, ये आपका निर्जीव है ना, सजीव तो है नहीं। तो सबसे पहले इसमें राजधानी का स्पेलिंग देंगे, तब आपका बिहार का देंगे। तो इसको हम क्या बनाएंगे, द कैपिटल ऑफ बिहार। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि द कैपिटल ऑफ द बिहार करिए, क्योंकि बिहार एक प्रॉपर नाउन है जिसको आई कैन नॉट काउंट, एक पार्टिकुलर नेम है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए। तो बिहार की राजधानी द कैपिटल ऑफ बिहार। इसी तरीका से मदन का स्कूल, अब यहां देखिए मदन का स्कूल है ना, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप यहां पर चलिए बताइए जल्दी। इसमें भी आप क्या करिए, मदन स्कूल, समझ गए। नदी का पानी, अब देखिए दोनों क्या है, निर्जीव है, तो आप यहां पर द वाटर ऑफ द रिवर, है ना, क्योंकि इसको भी काउंट करेंगे, है ना, इसलिए यहां पर द का प्रयोग हुआ, नहीं नदी का पानी। अब गांव की सड़कें, अब देखिए गांव की सड़कें, इस तरह से सिंबल नहीं दिया जाता है, गलती से पड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो गांव की सड़कें आप कैसे बनाइएगा, यहां भी इसको आप बनाइए द रोड्स ऑफ द विलेजेस, है ना। मतलब गांव माने बहुत सारे गांव भी है और रोड्स भी है ना। अब होता है ना कि एक रोड से अगर जाता है तो बहुत सारे गांव मिलता है, तो वही कहता है गांव की सड़कें। अब शिक्षक का नाम, अब देखिए तो आप इस तरीका से टीचर्स नेम, समझ गए। फिर शिक्षकों के नाम, अब देखिए बहुत सारे आ गया, माने सॉरी यहाँ द लगा दीजिए, क्योंकि शिक्षक क्या है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है। शिक्षक का नाम द टीचर्स नेम। अब यहां देखिए शिक्षकों का नाम, तो इसमें आप द नहीं लगा सकते हैं, टीचर्स, यहां टीचर्स देखिए इस तरीका से लिखिएगा, टीचर्स नेम, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीका से लिखना है, टीचर्स नेम। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि टीचर है तो वहां ऐसा लगाएंगे, एस के बाद यहां लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर शिक्षक का नाम, यहाँ देखिए शिक्षक सिंगुलर है तो सिंगुलर दिए, का स्टॉफी एस दिए, फिर नेम आपका दिए। यहाँ देखिए शिक्षकों का नाम, बहुत सारे शिक्षक है, तो यहाँ टीचर्स पहले हम लिखेंगे, उसके बाद एस के बाद इन्वर्टेड कॉमा देंगे, उसके बाद नेम लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए पुस्तक का नाम, अब देखिए द नेम, पुस्तक क्या है, कोई निर्जीव है, द नेम, ठीक से लिख लीजिए, द नेम ऑफ द बुक, समझ गए। अब यहां देखिए पुस्तकों का नाम है, समझ गए, ये ध्यान रखिए, तो द नेम ऑफ द बुक्स होगा, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक है, समझ गए। अब यहां नोट करिए, नोट योर कॉपी, इसमें कोई दिक्कत
बढ़िया एकदम समझ जाइए, है ना। शिक्षकों के नेम यानी बहुत सारे शिक्षक हैं, तब यहाँ ध्यान रखना है कि टीचर्स ये सब अभी समझा दिए, ठीक है, इस तरह से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, अब आपको हम हिंदी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अंग्रेजी बताते जाते हैं। 11 तक हो गया ना, यानी पुस्तकों का नाम, फिर कहता है कि बच्चों के नाम, यानी कहने का मतलब बच्चों बहुत सारे हैं, समझ गए। तो बच्चों के नाम 12 में आप कैसे बनाइए। अब देखिए चिल्ड्रेन नेम, समझ गए, ये ध्यान रखना है। बच्चों के नाम 12 हो गया। 13 नंबर में आ जाइए, कहता है कोट का रंग। तो कोट क्या है, आपका निर्जीव है, तो हम क्या बोलेंगे, द कोट का रंग, द कलर ऑफ द कोट, समझ गए। 13 नंबर क्योंकि निर्जीव है। 14 नंबर में कहता है किताब के पन्ने, तो पन्ने के द पेजेज ऑफ द बुक, समझ गए। चलिए 15 नंबर में आ जाइए, मनुष्य का चेहरा। ध्यान रखिए मनुष्य का चेहरा, तो आप इसको मेंस फेस बना सकते हैं, है ना, बहुत सारे मनुष्य है। चलिए यानी मनुष्य कहने से क्या होता है, बहुत सारे का बोध होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, 16 नंबर में कहता है कमरे की खिड़की, द विंडो ऑफ द रूम्स, है ना, बहुत सारे कमरे हैं। चलिए 17 नंबर में गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ द विलेज, हो गया। 18 नंबर में आ जाइए, वृक्ष की डाली, द ब्रांच ऑफ, सॉरी ठीक है, द ब्रांच ऑफ द ट्री। कोई दिक्कत, क्योंकि ये निर्जीव है इसलिए जो है यहाँ आप लगाइए वृक्ष की डाली, यानी पौधा है उसका डाली। चलिए 19 नंबर में आ जाइए, कुएं की गहराई। आप देखिए तो यहाँ भी लगाइए द डीप ऑफ द वेल, कुएं की गहराई। 20 नंबर में आ जाइए, पटना की सड़क, द रोड ऑफ पटना। अब ऐसा नहीं कि द पटना मत कर दीजिए, समझ गए। चलिए 21 नंबर में आ जाइए, अब देखिए गायों का दूध, तो अब यहाँ आप काउज मिल्क, है ना, कि बहुत सारे गाय है। चलिए जल्दी नोट करिए, उसके बाद इसके आगे बताते हैं। मिटा दें 21 नंबर पूरा। चलिए अब हम लोग 22 में आते हैं। इक्कीस नंबर में है गाय का दूध, सॉरी ये जो है, एक मिनट रुक जाइए। 21 नंबर में गाय का दूध, तो इसको गाय का दूध में क्या बनाइएगा, द काऊ, है ना, स्टॉफियस मिल्क। यहाँ प्लूरल नहीं है, एक सिंगुलर है, समझ जाइए। तो यहाँ द काउज मिल्क होगा। अब देखिए 22 नंबर में क्या कहता है, 22 नंबर में गायों का दूध, माने बहुत सारा गाय है, तो आप यहाँ एस लगा दीजिए, स्टॉफियस लगाइए, उसके बाद मिल्क बनाइए, समझ गए। और दोनों डिफरेंस देखिए, इसमें आपका द आया, इसमें द आपका नहीं आया, क्योंकि ये ऑलरेडी काउज प्लूरल हो गया, समझ गए। चलिए 23 नंबर में आ जाइए। 23 नंबर में कहता है कुत्ते की पूंछ, द टेल
ऑफ द डॉग, सॉरी इसमें आप क्या करिए, आप क्योंकि सजीव है आप यहां डायरेक्ट जो है डॉग्स करिए, है ना, कुत्ते की पूंछ, डॉग्स टेल, माने कुत्ता बहुत सारा है। यहां भी देखिए वही हाल है, आपका कुत्तों की पूंछ, है ना, तो यहां पर आपका डॉग्स स्टॉफियस टेल लगाइए। देखिए दोनों में डिफरेंस है ना। इसमें देखिए क्या, सॉरी इसमें क्या है, सिर्फ आपका कॉमा हुआ, और इसमें डॉग्स टेल, इसमें क्या है कि आपका डॉग्स स्टॉफियस फिर एस लगेगा फिर टेल भी होगा। समझ गए? देखिए दोनों कितना डिफरेंसेस दिया है, ध्यान से समझिए, एक कुत्ते की पूंछ और कुत्तों की पूंछ, है ना, दोनों प्लुरल है लेकिन बशर्ते यही आपका डिफरेंसेज है। समझ गए? चलिए अब इसको 24 में चलते हैं हम लोग। चौबीस तो हो गया नहीं जी, 25 में देखिए क्या कहता है, लड़कों के नाम, तो बस सीधे आप बनाइए लड़कों के नेम, बॉयज नेम। 26 में आ जाइए, लड़के का नाम, तो बॉयज नेम। फिर उसके बाद 27 नंबर में आ जाइए, गांव की सड़क, देखिए गांव की सड़क, तो द रोड ऑफ द विलेज। समझ गए? 28 में आ जाइए, बैलों की दाम, द प्राइस ऑफ, बैलों हैं ऑफ द ऑक्सेन, है ना। एक मिनट, इसमें आप स्टॉफियस नहीं लगाइए, बैलों के दाम, तो आप ऑक्सेन्स प्राइस, है ना, क्योंकि सजीव है। 29, औरतों का भविष्य, निर्जीव है, द नेचर ऑफ द वोमेन, है ना, क्योंकि बहुत सारे औरत है। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम लोग 30 में आते हैं, 30 नंबर में आ जाइए। देखिए 30 नंबर में क्या कहता है, पुरुषों का ड्रेस, है ना, तो आप लिख सकते हैं द ड्रेस ऑफ द पीपल। हो गया? एक मिनट रुक जाइए, यहां लोगों ने पुरुष है ना, तो आप द ड्रेस ऑफ द मेन लिखिए। समझ गए? चलिए उसके बाद में आ जाइए, कितना नंबर है जी, 31, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का, तो गर्ल्स स्कूल, है ना। 32 में कहता है लड़की का स्कूल, द गर्ल स्कूल, स्टॉफियस लगाइए। 33 में आ जाइए, पिता का नाम, तो फादर्स नेम, यहाँ द, क्योंकि पिता किसी को एक होते हैं। समझ गए? चलिए ये हो गया आपका पुस्तक का मूल्य। 34, द प्राइस ऑफ द बुक। 35, अब देखिए पुस्तकों के मूल्य, तो सबसे पहले आपको द प्राइस ऑफ द बुक्स,
36 कुर्सी की टांगे, द लेग ऑफ द चेयर्स। 37 स्कूल का नाम, द नेम ऑफ स्कूल। समझ गए? क्योंकि ये सब निर्जीव है तो आपको ऑफ लगा के बना, खाली सिंगुलर प्लूरल थोड़ा देखते जाना है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। 37 तक हो गया, हम लोग 38 में चलते हैं। अब चलिए 38 में देखिए क्या कहता है, गायों का रंग। तो सबसे पहले देखिए द कलर, सॉरी गायों, द काउज, यहां देखिए एस लगा दीजिए, काउज कलर्स। कलर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां एक मिनट, काउज कलर 39, यहाँ काउज कलर, बाद में एस नहीं देना है, ध्यान रखना है। देश का नेता है ना, तो द कंट्रीज स्टॉप एस लगाइए, देश का नेता, लीडर, ठीक है। 40 शिक्षक की ईमानदारी, द टीचर स्टॉफियस ऑनेस्टी। 41 आदमी का हाथ, द मैन स्टॉफियस हैंड। 42 उस लड़की की आंखें। अब देखिए यहां पर क्या करिए, उस लड़की की आंखें, तो हर गर्ल्स आइज। 43 मेरे दोस्त का पता। अब देखिए पता है तो सबसे पहले ये निर्जीव है, तो आप यहां लिख लीजिए द एड्रेसेस, मेरे दोस्त का पता। एक मिनट, नहीं, इसमें आप सिंपल तरीका से बना दीजिए, माई फ्रेंड्स एड्रेसेस। समझ गए? चलिए 44 हो गया आपका, 1 टन का वजन, तो इसमें आप द लगा दीजिए, द वेट ऑफ द, है ना, कितना क्या कहता है, 1 टन का वजन 1 टन। 45 में क्या कहता है, मिस्टर दास की कार, है ना, तो कुछ नहीं लिखना है, मिस्टर दास कार। समझ गए? तो आज आपको देखिए जो है आपका एक्सरसाइज जो है 30 कंप्लीट हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आप नंबरिंग वाइज से आप मिला सकते हैं, इसमें हिंदी हम नहीं नोट किए हैं, डायरेक्ट आपको अंग्रेजी बना चुके हैं, है ना। तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से आप मिला सकते हैं सीरियल नंबर से। समझ गए? इसी तरीक़ा से आपको अच्छे तरीक़ा से जो है ये आपको जूनियर एक्सपोर्ट हम कंप्लीट कराएंगे, है ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 31 लेकर आएंगे, है ना। 31 में देखिए आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, ये आपको बताया जाएगा। समझ गए? चलिए ओके।